लगभग 4 लाख लोगों का इलाज हिम केयर के माध्यम से हुआ और 441 करोड़ रुपए खर्च उस पर हुआ। लगभग 11,000 एक मरीज के इलाज पर खर्च हुआ है, एवरेज के हिसाब से मैं कहूँ। और जो वर्तमान सरकार जिनका 3.5 साल का कार्यकाल अभी पूरा होने को है, सुखू जी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में 7 लाख से ज्यादा 7,07,000 लोगों का जो है उसमें लाभार्थी यानी कि उनका इलाज हुआ और उसमें खर्च होने की बात कही 972 करोड़ रुपए खर्च होने की बात उसमें कही गई है उसमें। और प्रति व्यक्ति जो है खर्चा जो है जितना हमारे समय में हुआ उससे भी ज्यादा खर्चा हुआ, लगभग 14,000 के करीब जो है एक व्यक्ति पर एक पेशेंट पर खर्च हुआ। और जब भुगतान की बात आई, वर्तमान सरकार में जो भुगतान हुआ है 450 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान हुआ है और लगभग इतनी ही राशि 450 करोड़ के लगभग जो है अभी तक जो है पेंडेंसी खड़ी है, जो हिम केयर की पेंडेंसी खड़ी है, जो अभी तक पेमेंट उसकी होनी बाकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारी सरकार के अंतर्गत तो है उनने जवाब जो दिया हुआ 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ और उसमें भी कह रहे हैं कि लगभग थोड़ा पैसा अभी तक जो है पेंडेंसी के रूप में रहा, लेकिन 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अखबारों में छपा, मीडिया में पब्लिश हुआ, मीडिया में सोशल मीडिया में चला, वो ये चला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हिम केयर के अंतर्गत हुआ। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मीडिया में इस प्रकार से ये तथ्य इस प्रकार से नहीं जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री भले बोले लेकिन उसके बावजूद ये आरोप के रूप में आप बात कहते तो भी बात आती, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से भी ये खबर जो है इस प्रकार से थोड़ी गलत उठी है, जिसके कारण मुझे ऐतराज है व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथियों को भी ऐतराज है। अब आप अंदाजा लगाइए, हिम केयर की जो मीटिंग हुई इस सारे इसको लेकर जो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें ये उन्होंने एसेस किया कि लगभग 200 करोड़ जो है लगभग प्रति वर्ष खर्चा हिम केयर पर हो रहा है और 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो उसी कारण से जो है हमारा खर्चा जो है लगभग जो है वो 450 करोड़ यानी कि 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ जब हमने स्कीम को शुरू करने, क्योंकि बीच में कोविड का दौर रहा। कोविड में हॉस्पिटल बहुत ज्यादा लंबे समय तक बंद भी रहे जिसके कारण जो हॉस्पिटल में जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई, उसके कारण थोड़ा कम भी आया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के 200 का एवरेज लगाया था एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 3 साल में सुखू जी की सरकार ने खर्च किया जो इस पर जो है वो 972 करोड़ रुपए, जो होना चाहिए था 600 करोड़ के लगभग, 600 करोड़ के लगभग होना चाहिए था 972 करोड़ रुपए। यानी कि जो एवरेज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर के एक फिगर निकाली थी कि इतना अगर खर्च होता है तो 972 करोड़ रुपए खर्च हुआ 3 साल में, यानी कि हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। क्या मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच करेंगे जो उनके कार्यकाल में पैसा खर्च हुआ? यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा ज्यादा क्यों खर्च हुआ। कारण मुझे जो लगता है कि जो मैंने 2 व्यक्तियों का जिक्र किया, 2 लोग वहां पर हैं जो बहुत सारी चीजों को लेकर के मैनेज करते हैं, हायर साइड में हायर रेट पर मेडिसिन परचेज करके जो है वो सप्लाई करते हैं, उसके कारण ये खर्चा बड़ा है और ये आरोप मेरा वर्तमान सरकार के ऊपर है, इसकी भी जांच करें। और दूसरे मैं बहुत चीजों को लेकर के नहीं कहना चाह रहा हूँ, आज सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। आज कहा कि आप विजिलेंस की जांच के बजाय सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं, और जो ऑडिट की बात कह रहे हैं ये ऑडिट स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल का क्यों? ये ऑडिट अगर होना चाहिए तो ये होना चाहिए कांग्रेस के अभी तक जो 3.5 साल का कार्यकाल, जब हिम केयर में हमारे कंपैरिजन में ज्यादा खर्च किया है,
ये बात अलग है कि पेंडेंसी है उसमें, तो अभी उसकी भी जांच की जाए, तो ये भी हम उनसे कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक 1100 करोड़ रुपए की पेमेंट ही नहीं हुई है, तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? ना हमारी सरकार में और कांग्रेस की सरकार के दोनों को मिलाकर के भी इतना अमाउंट अभी तक पेमेंट का जारी नहीं हुआ है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरह समर हिल के चौक पर भाषण नहीं दे रहे हैं, आप इस विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, माननीय सदन के अंदर बोल रहे हैं। जिम्मेवारी के साथ बात कहिए और इस प्रकार से निर्लज्ज होकर के, बेशर्म होकर के झूठ बोलना बंद करिए। आज जब हमने इस सारी बात को लेकर के पूरे प्रश्नकाल के अंतर्गत जो है अपनी वहां पर अपने प्रश्न छोड़ करके इसी विषय पर अपनी बात करनी चाहिए थी। प्रश्नकाल के दौरान हमें अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में जब अनुमति दी, मैंने सारे फैक्ट्स विधानसभा के अंदर वहां पर भी रखे हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर भी रखे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि जांच से कोई डरता नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत पवित्र भावना के साथ हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। हमारा मकसद वो काफ़ी हद तक उसमें सफल हुआ है, और आप उन गरीब लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपना इलाज अपनी गरीबी के कारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।